अरे बेटा, तुम पांचों ये कैसी अनोखी बहुएं उठाकर ले आए हो। किसी के हाथ लंबे हैं तो किसी के पैर। आखिर ये पांचों मेरे इस गरीब घर में कैसे रहेंगी? मेरा घर इतना छोटा है, ये पांचों कैसे एडजस्ट होंगी? माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारी बीवियां सब संभाल लेंगी। और वैसे भी हम पांचों भाई कल शहर जा रहे हैं। बेटा, ये सब क्या है? तुम पांचों ने बिना मुझसे पूछे अपनी मर्जी से इन पांचों से शादी कर ली, और ये बिना मुझे बताए तुम पांचों शहर जा रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फैसले लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था? माँ, अब आपके पांचों बेटों के कंधों पर उनकी बीवियों की जिम्मेदारी आ गई है। बस इसलिए हम शहर जा रहे हैं, और अब आपको अपने साथ साथ हमारी बीवियों का भी ख्याल रखना होगा। और हमें माफ कर दो माँ, क्योंकि न हमने आपसे कुछ पूछा और न ही आपको कुछ बताया। माँ जी, क्या आप हमसे इतनी नाराज हैं कि आप हमारा गृह प्रवेश भी नहीं करवाएंगी? बहू, इन तीनों का तो मैं फिर भी गृह प्रवेश करवा दूंगी, पर तुम दोनों का कैसे गृह प्रवेश करवाऊं? एक की टांग लंबी है तो दूसरे की गर्दन। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम पांचों इस छोटे से घर में रहोगी कैसे? कोई बात नहीं माँ जी, हम आपके सामने झुक जाएंगे और घर में भी झुक कर ही रहेंगे। झुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चलो बहू, तुम पांचों यही रुको, मैं अभी पूजा की थाल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आशा घर में जाती है और पूजा की थाल तैयार करके अपनी पांचों बहू की आरती उतारती है और उन्हें घर में आने के लिए कहती है। पर जैसे नेहा और आरती घर में आने लगती हैं, वो दोनों दरवाजे की चौखट में अड़ जाती हैं, जिसे देख आशा अपने पांचों बेटों से कहती है, बेटा, ये दोनों तो अंदर ही नहीं आ पा रही। घर में आने के बाद खड़ी कैसे रहेंगी? घर के काम कैसे करेंगी? मेरा तो सब कुछ सोच सोच कर ही सर दर्द हो रहा है। आशा की बात सुनकर नेहा और आरती झुक जाती हैं और घर में आते हैं। घर की छत काफी नीचे थी, जिस वजह से वो दोनों आते ही जमीन पर बैठ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर शीरा को खाने की खुशबू आती है और अंजलि को कुछ सामान बेचने वाले की आवाज आती है। आसपास में कुछ अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। अच्छा माँ जी, आपको दही भल्ले खाने हैं क्या? अगर आपको खाने हैं तो आप मुझे बता दो, मैं आपको दिला दूंगी, क्योंकि अभी 5 मिनट में हमारे घर के बाहर दही भल्ले वाला आ जाएगा। देख ले बेटा, तेरी बीवी खुले आंखों से सपने देख रही है। एक को खाने की खुशबू आ रही है तो एक को चूड़ी वाले की आवाज सुनाई दे रही है। आशा जैसे ये बात बोलती है कि सच में वहाँ पर दही भल्ले बेचने वाला आ जाता है, जिसे देख आशा अपनी पांचों बहू को बड़ी हैरानी के साथ देखती है। माँ जी, आप हम पांचों को ऐसे क्यों देख रही हैं? हमने कुछ गलती करी है क्या? बहू, मुझे लगा सिर्फ तुम पांचों दिखने में अजीब हो, पर मैं ये नहीं जानती थी कि शीला बहू और अंजलि बहू के नाक कान न सिर्फ लंबे हैं बल्कि बहुत तेज भी हैं। माँ, अब आपको समझ में आया हमने इन पांचों से क्यों शादी करी। आप इन पांचों की जिस कमियों को देखकर मुंह बना रही थी, हमने उन कमियों में इनका वो टैलेंट देखा है जो शायद किसी ने नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो आज ये पांचों हम भाइयों की बीवियां न होती। रवि की बात सुनकर आशा कुछ नहीं बोलती और मुंह बनाकर घर से बाहर चली जाती है और घूमते घूमते आम के बगीचे में चली जाती है। आम के पेड़ से कुछ कच्चे आम तोड़ने लगती है, पर हाइट कम होने की वजह से वो आम तोड़ नहीं पाती। गांव के शैतान बच्चों ने नीचे के सारे कच्चे आम तोड़ लिए, अब इतने ऊपर के आम कैसे तोड़ूं मैं? दीदी, हमें भी आम के बगीचे में जाना चाहिए। माँ जी खेत में है, उन्हें आम तोड़ने में दिक्कत हो रही है। फिर तो माँ जी को मेरी जरूरत है, मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ सरोज, जल्दी जाओ। इतना बोलकर सरोज अपनी सास के पास जा पहुंचते हैं और अपने लंबे हाथों से सारे कच्चे आम तोड़ लेते हैं। जिसके बाद अंजलि आशा के साथ घर आती है और आम काट कर उसे सूखने के लिए रख देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में एक भी खाली डिब्बे नहीं है, मिल ही नहीं रहे। मैंने सारे खराब डिब्बे पता नहीं कहाँ रखे हैं। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं दुकान से जाकर डब्बे खरीद के ला सकूं। मेरे अचार कहीं खराब ना हो जाए। इन अचार को बनाकर ही तो मैं मार्केट में बेच पाती हूँ और कुछ पैसे कमा पाती हूँ। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपकी 5 बहू है ना, मैं अभी आपका काम आसान कर देती हूँ। नेहा बैठी बैठी अपनी लंबी गर्दन से घर का हर एक कोना देखती है, पर उसे कहीं भी खाली डिब्बा नजर नहीं आता। जिसके बाद वो बाहर आकर घर की छत पर देखती है और उसे कुछ खाली डिब्बे नजर आते हैं। अब जल्दी से नेहा सरोज को बुलाती है और सरोज अपने लंबे हाथों की मदद से वो खाली डिब्बे उतार कर अपनी सास को दे देती है। थैंक यू बहू, मेरी मदद करने के लिए। माँ जी, इसमें धन्यवाद बोलने जैसी कोई बात नहीं है, और मेरी गर्दन लंबी है तो इसका थोड़ा सा तो फायदा हम उठा ही सकते हैं। और वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपकी मदद करना।
वैसे बहू, मैंने तुम पांचों को जितना बेकार समझा था, तुम सब उतनी बेकार हो नहीं। तुम पांचों दिल की बहुत अच्छी हो और घर के काम भी बहुत अच्छे से कर लेती हो। माँ जी, हमें खुशी है कि आपने हमें अपना लिया। हाँ बहू, तुम पांचों ने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा बहू, आज मंदिर में कीर्तन है, बहुत बड़े बड़े गायक आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए मंदिर के बाहर, और वहाँ पर बहुत भीड़ भी लगी होगी। अगर हम लोग जल्दी जाएंगे तो ही आगे जगह मिल पाएगी, इसलिए तुम पांचों तैयार हो जाओ। हाँ माँ जी, बिल्कुल, हम पांचों अभी तैयार हो जाते हैं। इस तरह आशा की पांचों बहुएं तैयार होने लगती हैं, पर उन्हें तैयार होने में समय लग जाता है। और जब तक वो लोग मंदिर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि काफी भीड़ जमा हो चुकी है। और क्योंकि आशा की हाइट बहुत कम थी, इसलिए उसे मंदिर में हो रहा प्रोग्राम नजर नहीं आता। बहू, मैंने तुम पांचों से कहा था समय से तैयार हो जाओ, पर फिर भी तुम पांचों ने मेरी एक नहीं सुनी। देखो मंदिर के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है, और पीछे खड़े होने की वजह से अब मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। पर माँ जी, मुझे सब नजर आ रहा है। बहू, तुझे तो सब नजर आएगा ही, तूने अपने पैर देखे हैं? हाँ माँ जी, मुझे मालूम है कि मेरे पैर बहुत लंबे हैं, पर आप फिक्र मत करो, मैं आपको ऊपर उठा लेती हूँ, फिर आपको भी सब नजर आएगा। क्या बहू, तो मुझे ऊपर उठाएगी? अरे लोगों ने देखा तो क्या सोचेंगे? माँ जी, आप इतनी दूर से आई हैं यहाँ का कीर्तन देखने के लिए, इसलिए ये सब मत सोचो। इतना बोलकर आरती अपनी सास को ऊपर उठा लेती है और आशा मंदिर में हो रहे कीर्तन भजन को आराम से देखती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और पांचों बहू इसी तरह से घर के सारे काम करती और आरती की मदद करती। ऐसे ही एक रात आशा के पांचों बेटे गांव वापस आ रहे होते हैं, पर घर से कुछ दूरी पर एक ढाबे के बाहर ही कुछ गुंडे उन पांचों को घेर लेते हैं। अरे देख, तेरे पास जो कुछ है चुपचाप से सब निकाल और हमें दे दे, वरना हम तेरा खेल यही खत्म कर देंगे। माँ जी, हमारे पांचों पति गांव में आ चुके हैं और वो पांचों मुसीबत में हैं। उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया है और उनके आसपास से बर्तन की आवाज आ रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पांचों कहाँ हैं। हमें जल्दी से जाकर उनकी मदद करनी होगी। मुझे खाने की खुशबू आ रही है, होना हो वो आसपास के किसी ढाबे के पास है। तुम सब लोगों में घर के बाहर जाकर देखती हूँ कि हमारे पति कौन से ढाबे के बाहर हैं। इतना बोलकर नेहा घर के बाहर जाती है और अपनी लंबी गर्दन की मदद से अपनी पांचों पतियों को ढूंढती है और वो देखती है कि अगली गली में ही एक ढाबे के बाहर उनके पांचों पति हैं, जहां गुंडे उनसे उनका सामान छीन रहे हैं। ये देख नेहा अपने परिवार से कहती है, माँ जी, हमारे पति अगली गली में जो बुक्कड़ का ढाबा है ना, वहाँ पर है। हमें जल्दी से चलना चाहिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इस तरह आशा अपनी पांचों बहू के साथ उस ढाबे पर आती है और वहां जाते ही सरोज अपने लंबे हाथों की मदद से उन गुंडों को पकड़ लेती है और आरती अपनी लंबी टांगों से उन गुंडों को इतना जोर के लात मारती है कि वो सारे गुंडे वहां से काफी दूर जाकर गिरते हैं। इस तरह पांचों बहू मिलकर अपनी पतियों की रक्षा करते हैं और वो सब सही सलामत घर आ जाते हैं। बहू, आज तुम पांचों ने कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ गरीब को इतनी तेज बहुएं मिलेंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आपके चेहरे की खुशी साफ साफ बयां कर रही है कि आपने अपनी पांच बहू को कब का अपना लिया है। हाँ बेटा, मैंने अपनी पांचों बहू को अपना तो लिया था, पर अब मेरी पांचों बहुएं मेरी आंखों का तारा बन चुकी हैं। मैं अपनी पांचों बहू को सर आंखों पर रखूंगी। उस दिन के बाद से आशा अपनी पांचों बहू की बहुत इज्जत करती है और उनकी हर बात मानती है। तो वहीं आशा की पांचों बहुएं भी अपनी सास की खूब सेवा करती हैं। दोस्तों, आपको कौन सी वाली अनोखी बहू ज्यादा अच्छी लगी? उस बहू का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा।